जय द्वारकाधीश। आज हम आए हैं भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका। द्वारका सप्तपुरियों में से एक पुरी, द्वारका 4 धाम में से एक धाम, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 धामों में से एक धाम द्वारका। पहला धाम बद्रीनाथ, दूसरा धाम द्वारका, तीसरा धाम जगन्नाथपुरी, चौथा धाम रामेश्वरम। लेकिन द्वारका का इतिहास इससे भी पुराना है। भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका में अपनी राजधानी बनाई। कंस के वध के बाद कंस के ससुर जरासंध ने बदला लेने के लिए मथुरा पर 17 बार आक्रमण करा। युद्ध से अपनी प्रजा को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक नई राजधानी की स्थापना करी। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र में सोने की द्वारका बनाई। सोने की द्वारका चारों तरफ से बड़ी बड़ी दीवारों से घिरी हुई थी, जिसमें कई द्वार थे, इसलिए इस नगरी का नाम द्वारका पड़ा। द्वारों की नगरी द्वारका। लेकिन वह द्वारका समुद्र में समा गई। उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण के पड़पोते वज्रनाथ ने एक मंदिर की स्थापना करी। मौजूदा मंदिर भगवान श्री कृष्ण के पड़पोते वज्रनाथ ने करवाया। इस मंदिर का कई बार जीर्णोद्धार हुआ। आदि शंकराचार्य ने पूरे हिंदुस्तान में घूमकर 4 धामों की स्थापना करी, जिसमें से एक है द्वारका। द्वारकाधीश का मंदिर 5 मंजिला और 72 स्तंभों से बना हुआ है। इस मंदिर के शिखर पर 52 गज की ध्वजा दिन में 5 बार बदली जाती है। इस ध्वजा में चांद और सूरज बने हुए हैं। जब तक चांद सूरज रहेगा तब तक भगवान श्री कृष्ण इस नगरी में विराजित रहेंगे। इस मंदिर की ऊंचाई लगभग 78 मीटर है। उत्तरांचल एक्सप्रेस से हम द्वारका 1:30 बजे पहुंच गए थे। द्वारका पहुंचकर हमने पहले एक रूम ढूंढा। नहा धोकर द्वारकाधीश मंदिर दर्शन करने के लिए आ गए हैं। मंदिर दर्शन करने के लिए टाइमिंग सुबह आरती के बाद मंदिर खुल जाता है। उसके बाद 1 बजे मंदिर बंद हो जाता है। उसके बाद मंदिर के कपाट 5 बजे खुलते हैं। हम मंदिर के पास 3 बजे करीब पहुंचे थे, इसलिए मंदिर के कपाट बंद हो गए थे। इसके बाद हमने डिसाइड किया पहले गोमती घाट और सुदामा सेतु घूम लेते हैं। सुदामा सेतु तो बंद है। हो सकता है जब आप चाहें तो सुदामा सेतु खुला हो। सुदामा सेतु की टिकट 10 रुपए। आओ चले। एक गोमती नदी समुद्र से सुदामा सेतु बंद होने की वजह से गोमती नदी पार करने के लिए कई व्यवस्थाएं हैं। जब गोमती नदी में पानी आता है तो कई बोटों की व्यवस्था है। यहाँ पर आप 50 रुपए पर हेड देकर नदी के उस पार जा सकते हैं। 10-12 हो जाते हैं। पकड़ो, अभी पकड़ो, खड़े करो। चलो कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, बस बैठ गए। सृष्टि डरने का नहीं। ऊंट को 100 रुपए पर पर्सन देके सुदामा सेतु के उस तरफ आ गए। यहाँ पर रुक्मिणी लक्ष्मी नारायण मंदिर है, उसके दर्शन करते हैं और आपको भी करवाते हैं। श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर। लक्ष्मी नारायण मंदिर के दर्शन कर लिए हमने। ये पेड़ के नीचे है दुर्वासा ऋषि की मूर्ति। चलो आओ आओ। तैरता पत्थर कहाँ है? वहाँ पर है तैरता पत्थर। उसके अंदर? हाँ उसके अंदर, वो भी दर्शन कराते हैं आपको। आ जाओ। हैं वहाँ पे है तैरता पत्थर, देखना आपको। देखो उस वाले रूम में, अभी दिखाते हैं आपको। उन्होंने वहाँ पे तैरता पत्थर। इधर है ना तैरता हुआ पत्थर, वो हाँ जो इस साइड पे है यहाँ पर। कभी डूबता ही नहीं।
हाँ ये है ना ऊपर रामेश्वरम का पत्थर यहाँ पर है एक। ये एंट्री गेट, यहाँ पे मूर्ति, ये मंदिर और यहाँ पर तैरता हुआ पत्थर। ध्यान से। 5 कुओं का पानी तो है। आपको नहीं दिखा, अभी दिखा दूँ, आगे वाला दिखा दूँ। आ जाओ सृष्टि, वो वाला कुआं दिखाता हूँ आपको। ये जामवती तीर्थ, ये सुदामा सेतु के पीछे द्वारकाधीश का मंदिर। और ये हम ऊंट से पार करके आए हैं क्योंकि ये सुदामा सेतु बंद है। और इस पार एक बाबा जी हैं जो 5 कुएं के पानी पिला रहे हैं। सनसेट होते हुए गोमती नदी के बीच में से हम सनसेट देख रहे हैं। ये रहा द्वारकाधीश का मंदिर और ये सुदामा सेतु। इस टाइम है हम गोमती नदी के बिल्कुल बीचों बीच में। उधर सनसेट हो रहा है, उधर है सामने है समुद्र। ये अस्त हो जाएगा धीरे धीरे, नीचे जाता जाएगा अस्त हो जाएगा। ये गोमती नदी की आरती हो रही है। जय गोमती माता। सृष्टि इधर देखो, कैमरे में देखो। नव्या, बाबू क्या कर रहे हो आप? हैं, रेत में खेल रहे हो आप? जब समुद्र में हाई टाइड आता है ना तो ये तेज हो जाता, यहाँ तक आ जाता है पानी। समुद्र में हाई टाइड आएगा फिर यहाँ तक पानी आ जाएगा सारे में, फिर शाम होते होते वापस चला जाएगा सारा पानी। सुदामा सेतु और गोमती घाट घूमने के बाद अब हम मंदिर में दर्शन करने के लिए आ गए हैं। यह मंदिर का मुख्य द्वार है। मोबाइल और बैग मंदिर के अंदर नहीं ले जा सकते, इसके लिए मंदिर प्रशासन ने मोबाइल और बैग जमा करने के लिए काउंटर बना रखा है। यहाँ पर आप निःशुल्क मोबाइल और अपना छोटा बैग जमा कर सकते हैं। मंदिर दर्शन करने के लिए 2 द्वार हैं, एक मोक्ष द्वार और एक स्वर्ग द्वार। इस मुख्य द्वार पर बहुत भीड़ होने की वजह से हमने डिसाइड किया है हम गोमती नदी के पास जो द्वार है स्वर्ग द्वार, वहां से दर्शन करेंगे। ये अब हम आ गए हैं
स्वर्ग द्वार। इस द्वार से मंदिर में दर्शन करने के लिए 56 सीढ़ियां चढ़कर मंदिर के अंदर प्रवेश करना पड़ता है। यहीं पर हमने प्रसाद लिया। यहाँ पर प्रसाद की बहुत सारी दुकानें हैं। यहीं से आप प्रसाद ले सकते हैं और इन्हीं दुकानों पर अपना फोन और बैग जमा कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एक दुकान से प्रसाद लिया और उन्होंने हमारा फोन और बैग जमा कर लिया। हमने प्रसाद लेकर अब मंदिर में दर्शन करने के लिए गए। अब हम मंदिर में दर्शन करके आ गए हैं। मंदिर के अंदर भगवान श्री कृष्ण की चतुर्भुजी मूर्ति है। मंदिर के अंदर बहुत भीड़ थी, लेकिन हमें 1 घंटे के अंदर मंदिर में दर्शन हो गए हैं। जहाँ से हम अंदर गए थे वहीं से हम बाहर वापस आए हैं। यहीं पर तुलादान करने की भी व्यवस्था है। तुलादान मतलब आपके वजन के बराबर अनाज अन्न दान किया जाता है। यहीं पर एक मंदिर द्वारा संचालित भोजनालय है। सिर्फ 30 रुपए में यहाँ पर भरपेट खाना खिलाया जाता है। हमने भी ये प्रसाद ग्रहण करा। मंदिर में दर्शन करने के बाद और खाना खाने के बाद अब हम मंदिर के मेन बाजार में आ चुके हैं। यहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं। भगवान श्री कृष्ण से रिलेटेड इस बाजार में सब कुछ मिलता है। बसें खड़ी हैं। वाटर स्पोर्ट्स हो रहे हैं यहाँ पर। हाँ, डरना नहीं है बिल्कुल भी। क्या चलिए नहीं